विद्यार्थियों, आज बीए फर्स्ट सेम के अंतर्गत ऑप्शनल में आदिकाल के अंतर्गत लास्ट क्लास में हमने आदिकाल के नामकरण को लेकर हमने चर्चा की थी। आज आदिकाल की परिस्थितियों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आदिकाल की परिस्थितियाँ 5 परिस्थितियों में विभाजित किया गया है। राजनीतिक परिस्थितियाँ, धार्मिक परिस्थितियाँ, सामाजिक परिस्थितियाँ, सांस्कृतिक और साहित्यिक परिस्थितियाँ। तो ये 5 परिस्थितियों को लेकर आपको प्रश्न आएगा। आदिकाल की परिस्थितियों के बारे में बताइए, आदिकाल की परिस्थितियों का विश्लेषण कीजिए। तो उसका उत्तर इस प्रकार रहेगा। आदिकाल की परिस्थितियों में सबसे पहला राजनीतिक परिस्थितियां। राजनीतिक अर्थात पॉलिटिकल परिस्थितियां, अर्थात समय, जो समय को लेकर हम पढ़ रहे हैं उस समय का सिचुएशन जिसे हम कहते हैं। उस समय किस प्रकार का वातावरण, किस प्रकार की स्थिति राजनीति के रूप में उस समय थी। तो भारतीय इतिहास का यह युग राजनीति के दृष्टि से अव्यवस्था, छोटे छोटे राजाओं के गृह कलह और पराजय का युग था। साथ साथ तुर्कों का आक्रमण और रजवाड़ों की पारस्परिक भीतरी कलह खोखली कर रही थी, भारत के देश को खोखली कर रही थी। उत्तर भारत में हर्षवर्धन राजा और दक्षिण में राठौड़ों का राज था। विदेशी उत्तर और पूर्व पर आक्रमण कर रहे थे, क्योंकि वहां पर कोई भी शक्तिशाली राजा नहीं था, मगर दक्षिण और पश्चिम में शक्तिशाली राजा थे। यहां पर आक्रमण वह नहीं कर रहे थे। मोहम्मद गजनी भारत पर आक्रमण प्रारंभ कर देते हैं। तो उस समय भारत में कई राजाओं को पराजित करके भारत की संपत्ति को अपने साथ ले जाता है। और इसके बाद मोहम्मद गोरी लगभग 10वीं शताब्दी के पास मोहम्मद गजनी भारत पर लगभग 17 बार आक्रमण करके कई सारे भारत के संपत्ति को लूटकर वे अपने देश ले जाते हैं। मोहम्मद गजनी के बाद मोहम्मद गोरी भारत पर आक्रमण करते हैं और उस समय भारत में पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी का सामना करते हैं, मगर दूसरे राजपूत राजा मोहम्मद गोरी के विरुद्ध पृथ्वीराज चौहान के साथ नहीं आते। उनके मोहम्मद गोरी के विरुद्ध लड़ने के लिए पृथ्वीराज के साथ नहीं देते, इसलिए पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी के सामने पराजय स्वीकार कर लेते। यहाँ भारत के राजाओं ने संकुचित राज्य के कारण मेरा राज्य जितनी सीमा उस राजा की थी उतना ही वो सुरक्षित कर लेना चाहते थे। समूचे भारत को वे अपना राज्य, अपना देश नहीं मानते थे। और यहाँ की परिस्थितियाँ बहुत ही गंभीर थी। आपस में राजाओं का लड़ना और विदेशी राजाओं का आक्रमण, ये विदेशी राजाओं को भारत पर सत्ता कायम करने के लिए, सत्ता प्रभुत्व पाने के लिए एक प्रमुख कारण बन गया। राजनीतिक परिस्थितियों को देखने के बाद यहाँ कहा जा सकता है कि हिंदुओं में अपने कुछ राज्य में फैलने की लालसा, हिंदू राजाओं में अपने राज्य को अपने ही राजाओं के बीच फैलाने की लालसा जो थी, पड़ोसी राज्य से उदासीन रहते थे और उनकी संकुचित राष्ट्रीयता अपने 10-50 गांवों को ही राष्ट्र समझते रहे। व्यापक रूप से पूरे भारत को अपना राष्ट्र, अपना देश ये नहीं समझ रहे थे। इस कारण से वैयक्तिक वीरता होने पर भी वे आपस में
एकजुट न होने के कारण ये विदेशी आक्रमणों के सामने अपने घुटने टेक देते थे। विदेशी आक्रमणों का सामना उनसे नहीं किया जा रहा था। निश्चित रूप से आज भारत का कुछ और रूप होता अगर पूरे भारत के रजवाड़, मराठा जितने भी राजा थे एकजुट होकर विदेशी शासकों का विरुद्ध अगर खड़े हो जाते तो उस समय सामंतवाद का बोलबाला था। राजा को सर्वोपरि सत्ता के रूप में समझा गया और उचित अनुचित आज्ञा पर मर मिटना अपना धर्म समझा गया। जनता में राजनीतिक चेतना का पतन हो चुका था और उनमें अंततः कलह, ईर्ष्या तथा द्वेष बुरी तरह ग्रस्त हो चुका था, बुरी तरह से उनके अंदर बस गया था। तो ये इतिहास का यह काल पतन का काल कहा जा सकता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, राजनीतिक परिस्थितियों में हिंदू राजाओं के आपसी कलह और ये आपसी कलह का कारण ही है विदेशी मोहम्मद गजनी, मोहम्मद गोरी, इसके अलावा कई सारे विदेशी राजाओं ने भारत पर आक्रमण किया और हिंदू राजा के आपसी कलह का उन्होंने पूरा फायदा उठाकर भारत की संपत्ति को अपने साथ उन्होंने लेकर गए। तो ये राजनीतिक परिस्थिति को लेकर संक्षिप्त परिचय आपको बताया जा रहा है।